Hello everyone, Jai Mahakal. Welcome back to my channel. Let's start with alphabet D now. Let's start the vocabulary. अब हम जो vocabulary करेंगे वो हमारी alphabet D से है. A, B, C तो हम देख चुके हैं, अब हम D से करेंगे. तो हमारे जो 5 words हैं जो हम already कर चुके हैं, that is decade. Decade का क्या मतलब होता है? 10 वर्षों का समय यानी दशक. Period of 10 years is called as a decade. Then we have dawn. dawn का मतलब होता है भोर. जब सुबह का जो समय होता है ना ब्रह्म मुहूर्त का, that is called as dawn. Then we have dusk. Dusk is darker side of twilight. मतलब शाम के बाद का जो समय होता है जिसे हम गोधूली बेला कहते हैं, जिसमें कि जो गैया और जितनी भी कैटल होती हैं वो रात को अपने घर जब पहुंचती हैं, मतलब रात से पहले के टाइम में जब डार्क ब्लूइश कलर का स्काई हो जाता है ना, तो दैट इज कॉल्ड एज डस्क. देन वी हैव 3D. इफ यू रिमेंबर इन द स्ट्रेंथ, हमने स्ट्रेंथ में करा था 3D, दैट इज डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन. डेडिकेशन का मतलब होता है अपने कार्य के प्रति समर्पित, डिवोशन होता है भगवान के प्रति समर्पित, और डिटर्मिनेशन होता है अपना दृढ़ निश्चय. तो these are few vocabulary words which we have already done and these are based on alphabet D. Let's continue with another 5 words based on alphabet D. So here comes the first word for that. पहला वर्ड आता है हमारा दैट इज डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब होता है समथिंग विच इज फुल ऑफ प्लेजर एंड जॉय. ऐसा कुछ जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, बहुत ज़्यादा परिपूर्ण हो प्रसन्नता से, खुशी से. जॉय का मतलब होता है कि खुशी होना है ना किसी चीज़ के लिए. तो डिलाइट वर्ड जो है वो अगर नेक्स्ट वर्ड मैं आपको बोलूँ तो दैट इज ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म्ड होता है बहुत ज़्यादा होना. ओवरवेल्म्ड विद जॉय मतलब बहुत सबसे टॉप मोस्ट वर्ड है ये खुशी के लिए. एंड उससे थोड़ा नीचे वर्ड जो आता है दैट इज डिलाइटफुल. डिलाइटफुल का मतलब होता है जो अच्छा हो, खुश हो, हमें जिसमें आनंद आता हो, दैट इज कॉल्ड एज डिलाइटफुल. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है ड्रिजल. ड्रिजल का मतलब होता है बूंदाबांदी. जब बारिश होती है बाहर, बारिश से पहले जब बूंदाबांदी होती है, ज्यादा तेज बारिश नहीं होती है, तो उस बूंदाबांदी को हम बोलते हैं ड्रिजल. ड्रिजल. आपका थर्ड वर्ड आता है दैट इज डेलिबरेटली. डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर किया गया. डेलिबरेट. दैट एक्ट वाज डेलिबरेट. डेलिबरेटली, डेलिबरेट से वर्ड बना है डेलिबरेटली, दैट इज जानबूझकर किया गया. देन वी हैव डेस्परेट. डेस्परेट का मतलब होता है कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा उत्तेजित होता है ना, किसी भी सेंस में हो सकता है, बहुत ही एजिटेटेड होता है, उबला हुआ होता है, जैसे होता है बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा है किसी चीज के लिए, मतलब बहुत उत्सुक हो रहा है किसी चीज के लिए, दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेट. और डेस्परेट से हमारा जो वर्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज डेस्परेटली. नेक्स्ट वर्ड आपका आता है दैट इज डिम्योर. डिम्योर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शाय होना. जो कोई व्यक्ति बहुत शर्मीला होता है, संकोची व्यक्ति जो होता है, जो ज़्यादा बोल नहीं पाता किसी आगे, हिचकिचाहट होती है जिसमें, उसको हम बोलते हैं डिम्योर. यही वर्ड हमने अल्फ़ाबेट बी में भी देखा था, दैट इज बैशफुल. बैशफुल यानी जो बहुत ज़्यादा शाय व्यक्ति होता है. सो होप यू हैव अंडरस्टूड दीज वर्ड्स. So let's continue with the sentences which are based on alphabet D. So हमारा पहला word आता है that is decade. Decade का मतलब होता है 10 वर्षों का समय. And the sentences, she met her family after a decade. मतलब वो अपनी फैमिली से 10 वर्षों के बाद मिली. Then we have dawn. dawn का मतलब होता है भोर, है ना. We should offer prayer at dawn. हमेशा हमें जो है ब्रह्म मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए. ऑफर प्रेयर मतलब होता है पूजा करना. देन वी हैव डस्क. डस्क मतलब होता है गोधूली बेला, तो इवनिंग का टाइम. आई सॉ द मून राइजिंग इन द स्काई विथ न्यूमरस स्टार्स. मैंने चंद्रोदय होते हुए देखा डस्क के समय. एंड उस वक्त आसमान में बहुत सारे सितारे थे. तो आई सॉ अ मून राइजिंग एट डस्क विथ न्यूमरस स्टार्स. नेक्स्ट आपका आता है 3D, जो हम देख चुके हैं पहले भी. 3D हमने स्ट्रेंथ में देखा था, जो दैट इज बेस्ड ऑन
डेडिकेशन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। डेडिकेशन दैट इज भगवान के प्रति कार्य के प्रति समर्पण। शी इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड एम्प्लॉय इन द कंपनी। कंपनी में वो सबसे ज़्यादा एक डेडिकेटेड एम्प्लॉय है। देन वी हैव डिवोशन। डिवोशन होता है भगवान के प्रति समर्पण। आई एम डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। आई हैव कंप्लीट डिवोशन इन महाकाल। सो मैं भगवान शिव की जो डिवोटी हूँ, मतलब उनके प्रति समर्पित हूँ, और मेरा जो पूरा समर्पण है, मेरा जो पूरा डिवोशन है वो महाकाल के प्रति है। देन वी हैव डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। वन मस्ट हैव द डिटर्मिनेशन टू अकम्प्लिश द टास्क। एक व्यक्ति के अंदर हमेशा अपने कार्य को पूरा करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, बी डिटरमाइंड, फॉर डिटर्मिनेशन हेल्प्स यू टू अकम्प्लिश द टास्क। अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो दृढ़ निश्चयी रहिए, क्योंकि दृढ़ निश्चयता जो होती है वो आपको मदद करती है कि आप अपने कार्य को पूर्ण कर सकें, यानी उसे सफल बना सकें। So these are the first 5 words which were based on alphabet D. Let's continue with the sentences which are based on alphabet D with new vocab words. तो हमारा पहला जो हमने डिस्कस किया था that was delightful. Delightful का मतलब होता है आनंदमय, जो चीज़ आपको आनंद देती है। तो she is a delightful student in the class, मतलब एक अच्छा स्टूडेंट है, उसको देख के खुशी होती है आपको, है ना। Try to be delightful in life because it helps you to focus on your work. खुश रहिए ताकि आप अपने काम पे अच्छे से ध्यान दे सकें। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है ड्रिजल। ड्रिजल का मतलब होता है बूंदा बांदी। तो बूंदा बांदी के लिए हम कह सकते हैं कि इट वॉज ड्रिजलिंग इन नाइट विद थंडर स्टॉर्म एंड लाइटनिंग। मतलब रात को बूंदा बांदी हो रही थी और साथ में बहुत ही तेज आंधी तूफान था और साथ में बिजली कड़क रही थी। आंधी तूफान इज थंडर स्टॉर्म एंड बिजली का कड़कना दैट इज लाइटनिंग। आपका नेक्स्ट वर्ड आता है डेस्परेटली। डेस्परेटली का मतलब होता है उत्सुक होना, है ना। शी वॉज सो डेस्परेट टू नो अबाउट हर फियांसे। वो अपने फियांसे के बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थी। शी वॉज सो डेस्परेटली वेटिंग फॉर अ रिजल्ट, है ना। क्यूरियसली है जो हमने वर्ड पढ़ा था, उसी का सिनोनिम है डेस्परेटली। अपने रिजल्ट के लिए, परिणाम के लिए वो बहुत ज़्यादा उत्सुकता से वेट कर रही थी। देन वी हैव डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझ करके किया गया कार्य। द कंपनी डेलिबरेटली एस्टैब्लिश्ड अ न्यू ऑफिस इन दैट रीजन टू टारगेट न्यू क्लाइंट्स। तो कंपनी ने जानबूझ करके उस एरिया में, उस रीजन में अपना ऑफिस एस्टैब्लिश करा जिससे कि वो अपने न्यू क्लाइंट्स को टारगेट कर सके, उन्हें नए क्लाइंट्स मिल सके। तो दैट इज डेलिबरेटली। अब आपका जो नेक्स्ट वर्ड आता है दैट इज डिम्योर। डिम्योर का मतलब होता है बैशफुल। बैशफुल मतलब शर्मीला। तो हम इसके लिए बोल सकते हैं डोंट बी डिम्योर, कम एंड सिट विद अस। मतलब शर्मा मत, हमारे साथ आकर बैठो। शी इज क्वाइट डिम्योर टू अटेंड पीपल। मतलब वो इतनी ज़्यादा शर्मीली है कि वो लोगों को अटेंड नहीं कर पाती है, मतलब वो बहुत संकोची है, हिचकिचाहट है उसमें। So these are your few vocab words which are based on alphabet D along with the sentences. So keep on revising to master your skills. See you with some more vocabulary words starting with alphabet E in the next session. Till then, bye.